अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब अब ये लाहौर में मुनक़िद हुआ था हम मसाला फ़ेस्टिवल। तो हमने सोचा घर में वेले ही बैठे हैं तो जाके चक्कर ही लगा आते हैं। तो चक्कर ऐसा लगाया है कि हमें यहाँ पे पार्किंग में ही चक्कर पे चक्कर चढ़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती। अब ये जी गाड़ी ने निकलना था, हम इसके वेट में थे कि ये निकले तो हम यहाँ पर पार्किंग लगा दें, लेकिन इन अंकल ने भी नहीं निकलना था। फिर थोड़ा सा आगे खैर हमें जगह मिल ही गई तो हम लोग निकले। हमने कहा चलो जी जाके देखते हैं कि क्या। अच्छा, जब मैं पहले आई थी हम मसाला फ़ेस्टिवल में, मैं 2 दफ़ा पहले भी आ चुकी हूँ, तो 50 रुपीज़ पर पर्सन था और इस दफ़ा आपको पता है 250 रुपीज़ पर पर्सन था एंट्री का जो टिकट आपको मिलता है। मेरे ख्याल में तो काफ़ी ज़्यादा ही था। खैर हम लोग आए भी रात को लेट थे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था अभी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स वगैरह नज़र आएंगे, ड्रेसेस के भी और खाने पीने की चीज़ें भी नज़र आएंगी। और खाने पीने की भी जो होती हैं कंपनीज़ वगैरह, उन्होंने भी अपने सारी प्रोडक्ट्स को शोकेस किया हुआ होता है। यहाँ एंट्रेंस पे सबसे पहले मसाला टीवी वालों ने अपना बूथ लगाया हुआ होता है जिसके ऊपर डिफरेंट शेफ़्स आ रहे होते हैं और वो लोगों से गपशप लगाते हैं। यहाँ पे अमूमन बहुत रश होता है, लेकिन रात का टाइम था, हम लोग थोड़ा सा ऐसे टाइम पे गए थे कि जिस टाइम पे रश कम हो। तो खैर अभी तो रश कम है तो इसीलिए तो मैं घूम फिर पा रही हूँ, वरना तो यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती, इतनी मुसीबत पड़ी हुई होती है। एंट्रेंस पे ही इतना रश मिलता है आपको कि आगे जाने की हिम्मत ही नहीं होती। तो ये देखिए जी कितना अच्छे तरीके से सब ने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि ये इनके लिए बहुत अच्छा मौका है। वैसे तो हम मसाला फ़ेस्टिवल, ये जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं इनके लिए बड़ा अच्छा मौका होता है कि ये अपनी प्रोडक्ट्स को पब्लिक के सामने रख सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं सब कुछ। लेकिन पब्लिक के लिए थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट जो ये बूथ्स वगैरह लगाए हुए हैं सब ने अपने अपने, यहाँ पे ये गेम्स भी कंडक्ट करते हैं जिसमें ये लोग गिफ्ट्स भी बांटते हैं, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ये एक फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल वैसे मुझे तो बोरिंग ही लगता है। मैं पहले भी जब आई थी, अभी भी मुझे पिंडी से मेरी भाभी ने कॉल करके बोला कि हम मसाला फ़ेस्टिवल हो रहा है तो बड़ा मज़े का लग रहा है, ये है वो है। तो मैंने कभी जितनी हाइप क्रिएट की होती है इतना कोई होता नहीं है, सच्ची जो बात है। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया हुआ होता है, लेकिन क्योंकि पता नहीं होता किसने किस टाइम आना है, तो कोई पता नहीं है आप जिस टाइम आ रहे हैं उस टाइम कौन सा सेलिब्रिटी है। ठीक, खैर अभी ये एक हॉल से हम लोग मूव करेंगे दूसरे हॉल में। दूसरे हॉल में इन लोगों की लाइव कुकिंग का इन लोगों ने अपना सेटअप किया हुआ होता है मसाला फ़ेस्टिवल वालों ने। जो ये पहला हॉल होता है इसमें सब शेफ़्स वगैरह सब आते हैं, वो आपसे कन्वर्सेशन करेंगे वन ऑन वन और स्टेज पे ऐसे बातचीत और गपशप ये वो। लेकिन जो नेक्स्ट हॉल होता है इसमें लाइव कुकिंग का इन लोगों ने सारा सेटअप किया हुआ होता है। और यहाँ पर मैं ये रिप्रेजेंटेशन देख के हैरान थी कि किस तरीके से सारे ब्रांड्स वगैरह ने अपना कलर कोऑर्डिनेशन और ये वो सब करके ना कितना अट्रैक्टिव सा प्रेजेंट किया हुआ था अपनी सारी प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे बूढ़ा जवान, औरतें, मर्द, बच्चे, हर बंदे के इंटरेस्ट का उन्होंने ख्याल रखा हुआ होता है और उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। जैसे कि ये अब एंटीक की सारी शॉप थी यहाँ पे, तो पूरा घूम फिर के देखा हम लोगों ने। इन्जॉय क्या करना है, बस रंग बिरंगी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं और आप आगे चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं। तो अब बेसिक जो मेरे बच्चों का मोटो था वो था प्ले एरिया की तरफ जाने का। उससे पहले हुरम मैडम को कहीं पे पेंटिंग का नज़र आ गया, वो पेंटिंग उसने फेस पे करवानी थी क्योंकि वो बाबा ने हुरम की करवाई थी तो हुरम तो करवाएगी अब, तो उसने फेस पे पेंटिंग करवाई। बड़ी स्वीट सी ये लेडी थी, इन्होंने हुरम और हुरम दोनों के फेस पे हार्ट बनाया रेड कलर का। और ये जी अब हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट और प्ले एरिया की तरफ। ये देखिए जी कितने क्यूट क्यूट से हार्ट्स बने हैं ना मेरी बेटियों के फेस के ऊपर, और क्योंकि ये दोनों भी छोटे छोटे से हार्ट्स हैं तो इनके फेस पे हार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं। अब जो यहाँ पे आइसक्रीम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ था नहीं जिसमें हम आइसक्रीम डलवाते, क्योंकि जिसके पास कंटेनर था या स्पून था या जो भी था वो उसमें डाल के दे रहे थे आइसक्रीम। तो हम लोग अपना समूह लेके फिर चले गए बाहर। अब हॉल से हम लोग बाहर निकले हैं तो यहाँ पे फूड कोर्ट और बच्चों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने प्ले एरिया का सेटअप किया हुआ था। ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ों से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे एंजॉय करते हैं, और बच्चों वाले जो हैं वो ऐसी जगहों पे जाके बड़े खुश होते हैं। चेक करो है कैसा वो। वाह, ये मेरी बेटियाँ उसको उसकी औकात याद करवा रही हैं।
ये प्ले एरिया की लाइटें देख के तो मेरे बच्चों की स्पीड ही बढ़ गई थी क्योंकि वहाँ पे झूले शूले उनको नज़र आ रहे थे, स्विंग्स वगैरह सारे। तो यहाँ पे बाइक्स को भी शोकेस किया हुआ था और बड़ी प्यारी प्यारी सी बाइक्स थी यहाँ पे, बड़ी बड़ी सी हैवी बाइक्स। सही। अच्छा जी, ये हम चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो बाउंसर्स होते हैं ये फ्री होते हैं, बाकी जो दूसरी साइड पे थे स्विंग्स वगैरह और ट्रेन्स वगैरह ये वो, उन सब पे भी टिकट था जी। अब ये हम एंटर हो गए हैं किड जोन एंड फूड कोर्ट में। यहाँ पे मज़े की बात ये कि रात के टाइम कॉन्सर्ट था और हमें पता ही नहीं था। जब हम लोग गए हैं तो कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला था, हम बहुत टाइम पे पहुँचे वहाँ पे कि 5 मिनट के अंदर अंदर कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया था। और कॉन्सर्ट पे कौन आया हुआ था ये मैं आपको भी बताती हूँ। ये जी मेरे बच्चों ने ट्रेन का झूला लिया और बड़ी खुश हैं दोनों, लेकिन बोल रही थी कि इस पर हम बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे मामा, पकड़ने की कोई जगह ही नहीं थी। तो इस वजह से बहरहाल इन लोगों ने फिर भी, आपको पता है बच्चे तो फिर सुनते नहीं हैं, वो फिर टिकट लेके इनके बाबा ने इनको बिठाया तो इन लोगों ने सही मज़े मज़े से झूले लिए इसके ट्रेन के। उसके बाद फिर अब हम आगे जाएंगे। आगे भी बड़े अच्छे ऑप्शंस थे बच्चों के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और ये जी कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया था। अब इसकी साउंड घर आके जब मैंने देखी है तो वो मैं आपको सुना नहीं सकती क्योंकि इस कदर लाउड म्यूज़िक था कि उसमें इस सिंगर बेचारे की आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। जी हाँ, ये है नूरी बैंड। नूरी बैंड आया हुआ था, इसका कॉन्सर्ट था जो हमने थोड़ी देर इन्जॉय किया क्योंकि यहाँ पर आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि बर्दाश्त से बाहर। और अबव 30 अब मुझे पता चला कि क्यों चिढ़ होती थी हमारी माओं को ऊंचा बोलने से, हमारे के आवाज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती लिटरली। अब हम बूढ़े हो गए। तो अब ये थोड़ा सा हम लोगों ने कॉन्सर्ट एंजॉय किया। इसके बाद बस फिर हमने कहा कि चलो अब वापसी का सफ़र बांधते हैं कि अभी देर भी बहुत हो गई थी और हम लोगों ने खाना वाना भी कुछ नहीं खाया हुआ था तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इतने करीब से सिंगर्स को देखने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा हमारा। उसके बाद फिर ये पेट शो भी था यहाँ पे, ये तो मैं भूल ही गई। पेट शो में बड़े मज़े के पेट्स थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बड़े खूबसूरत थे कि मैं ख़ुद देख के हैरान, अल्लाह ताला की कारीगरी। अब ये हुरब का इधर मुंह आप चेक कीजिएगा कि ये डरी हुई थी, रोने वाली हुई थी कि मामा मैं गिरने लगी थी, मैं स्लिप होने लगी थी। उसके बाद थी हुरम की बारी और हुरम ने तो खूब भाई इंजॉय किया इसके ऊपर बैठ के। वो बेशक स्लिप भी होने वाली थी लेकिन अभी आप उसका फेस देखिएगा, फेस एक्सप्रेशन ही इतने अच्छे हैं कि मामा मैं डर रही थी, मामा मैं गिरने वाली थी। खोलें, चलें बैठे दोनों। चलो मम्मा मैं अब इतनी शदीद हमें भूख लगी हुई थी कि हमें समझ नहीं आई थी हम कहाँ जाए। पहले हम लोग चीज़ियस के, वहाँ फुल पैक चल रहा था चीज़ियस दोनों ब्रांचेस में। वेट करने का हमें इतना दम खम था नहीं कि भूख बहुत लगी हुई थी। फिर जी हम लोग गए ढूंढते ढूंढते, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा हमें नज़र आया। हमने कहा चलो यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखें मेरे बच्चे भूख से पागल हुए हुए। हुरम को तो इतनी भूख लगी हुई थी कि वो अपना फेस भी नहीं दिखा रही थी कि मामा नहीं मेरा फेस नहीं दिखाना, मेरा इतना गंदा सा फेस बना हुआ भूख से। तो ये जनाब ये है इसका मेन्यू। इस पर अब आप देखें पिज़्ज़ाज़ की भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और मीठा खाना है, नमकीन खाना है, चीज़ी खाना है या विदाउट चीज़ खाना है, फ्राइज़ खाने हैं, कुछ भी खाना है आप यहाँ से आराम से डील्स वगैरह जो भी हैं सब ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोगों ने भी ऑर्डर किया हुआ था। हाँ, अब यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बैड रहा कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा जाने का। एक तो हमारा ऑर्डर 30 मिनट्स से ऊपर चले गए थे तब सर्व हुआ, और हमारे साथ एक फ़ैमिली भी बैठी हुई थी जो कि इसी बात पे खप रही थी कि 30 मिनट से ऊपर हो गए, हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं आया, तो हम लोग ऑर्डर कैंसिल करके जा रहे हैं। खैर हमें तो भूख बहुत लगी हुई थी, अब कहीं और भी जाते तो इतना वेट करना पड़ा था, हम चुप करके बैठे रहे। हमारा ऑर्डर जब सर्व हुआ तो ये जी हमने पास्ता मंगवाया था जिसके साथ एक गार्लिक ब्रेड सिर्फ फ्री आई थी। और ये पास्ता की शक्ल देख के ही मेरा तो दिल ख़राब हो गया था। पता नहीं ये कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा वालों को क्या हो गया, इन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड इतना लो क्यों कर लिया। पिज़्ज़ा भी मंगवाया था हमने और पिज़्ज़ा की डो आप देख रहे हैं किस कदर थिक है। हालांकि मैंने इसको बोला भी था स्पेशली कि आपने जो क्रस्ट है उसको आपने थिन रखना है,
थिक नहीं रखना। लेकिन आजकल मुझे लगता है लाहौर में ये शायद ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पैन में जब आपका क्रस्ट इतना थिक होता है, डो इतनी आप थिक रखते हैं, तो उसमें आपको मटेरियल कम डालना पड़ता है। ये आप देख रहे होंगे पैन में पिज़्ज़ा की जो है ना वो मटेरियल वाला एरिया कितना सा है और क्रस्ट वाला एरिया ये देखें किस कदर थिक था ये क्रस्ट के। कोई ज़रा मज़ा भी नहीं आया हम लोगों को ना, ज़रा भी हमने एंजॉय नहीं किया। और पता नहीं हम कहीं भी जाते हैं तो वो एंड पे लाइटें क्यों बंद कर देते हैं हमें भेजने के लिए, या तो शायद हम लोग रात को बहुत लेट जाते हैं, हाँ हो सकता है। तो चलें जी अब हम अपने घर चलते हैं, बाकी की बातें इंशाल्लाह होंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।